ऐसे बहुत कम नगर सेवक होते हैं जो अपने नगर और नगरवासियों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी एक मीरा भाईंदर के नगर सेवक है अनिल भोसले। बहुत ही कम ऐसे नगर सेवक होते हैं जो पूरा समय अपने इलाकों के लोगों को दे पाते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मीरा भाईंदर के काशी गांव के वार्ड क्रमांक 46 के नगर सेवक अनिल भोसले अपना पूरा समय जनता की सेवा में लगा देते हैं। वो पहले ऐसे नगर सेवक हैं जिन्होंने अपने इलाके के रोड का काम ना ठीक होने के वजह से ठेकेदार के लाखों का नुकसान करा दिया। उन्होंने लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया है और हाल ही में गैस की सेवा भी उपलब्ध करने वाले हैं। उनका मानना है कि जिन्होंने उनको भारी मतों से चुनकर विजय बनाया है तो वो भी अपना फर्ज बाकायदा निभाने का प्रयत्न करना चाहेंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, ठीक उसी तरह की रणनीति विधानसभा में भी अपनाएंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में अपना कदम कितना मजबूत कर पाती है। हम आए हैं मीरा रोड के काशी गांव में बहुचर्चित नगर सेवक से अनिल जी भोसले। तो आइए जानते हैं कि जनता के बीच वो किस प्रकार की सेवा उनकी करते आ रहे हैं। सबसे पहले अनिल जी, तहलका 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। जानना चाहेंगे किस तरह की सेवा चल रही है आपकी? अभी 2.5 साल हुआ है नगर सेवक में। अभी सबसे पहले आपको एक जानकारी के लिए बोलते हैं कि नगर सेवक बन के हमें 2 साल हुआ है, 2.5 साल पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पे जनता ने बड़े विश्वास से, एक सामान्य नागरिकों ने एक आस रखी, जिन्होंने वोट दिया है। हमारा एक तो मानना है 100% लोगों की जो समस्या है उसको समाधान होना चाहिए। जैसे स्लम परिसर में लोग हैं, स्लम में जो रहते हुए, हमारे इधर BSUP का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हमारे इस शहर में मीरा भाईंदर महापालिका में कम से कम मिनिमम 10,000 लोगों के मोर्चे के उसमें योजना का काम चालू हुआ है। इस शहर में, इस परिसर में जहाँ पे गैस की जो व्यवस्था है वो लोगों को मिलने के लिए हमारा प्रयास जारी है। यहाँ के रास्ते आपसे जानना चाहेंगे, सामाजिक जो आदमी सबसे पहला अधिकार उनका होता है पानी का, घर का और रहने का, तो उन सब में किस प्रकार आप खरे उतर रहे हैं उन पर? यहाँ पे जब से 2 साल हो गया, यहाँ पे जो बसें हैं चाहे वो कहीं भी है, उसका ना कोई 2 पैसा नहीं लगता है उनको एक तो रहने का उनको आसरा होना चाहिए, हमारा भी मत है। दूसरा, अनलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक लगना चाहिए, इसलिए नया कंस्ट्रक्शन मेरे पूरे वार्ड में टोटली बंद है। अब सभी पत्रकार किसी को पूछ सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे जो पानी है, पानी की जो व्यवस्था है हमारे इधर समाधान कर आज तक पानी है। वार्ड की साफ़ सफाई, हमारे इधर साफ़ सफाई, जनता का आरोग्य अच्छा रहने के लिए वार्ड में मैं सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करता हूँ, इसलिए सभी पर्सनली मेरा ध्यान रहता है। अगर बात करें ये रोड की, तो आपके एरिया की रोड देखें तो थोड़ी वही टूटी फूटी हैं, तो उनके लिए आप अभी बारिश स्टार्ट होते ही रोड खराब है, तो किस प्रकार उन पर आप कार्य करने वाले हैं? जितने भी रास्ते जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने बनाए हैं उन कॉन्ट्रैक्टरों पर सख्त सबसे पहले कि मैंने कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भी रास्ते बनाते हैं उसमें डुप्लीकेट मतलब डांबर यूज़ करना या रास्ते के मरम्मत अच्छी से नहीं करना, वो जो भी ठेकेदार यहाँ पे शहर में अच्छा काम नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए मैंने मांग की है। दूसरा, इस शहर में झुग्गी झोपड़पट्टी जो भी लोग हैं उसमें मीरा भाईंदर के 14 स्कूल है, उसमें 8वीं का क्लास उन्होंने चालू किया था और चालू करके 15 दिन के बाद बंद किया था। मैंने स्कूल में ताला मारो आंदोलन करके मीरा भाईंदर शहर के 34 स्कूलों में 8वीं का क्लास चालू किया। ये आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ। मुफ्त में 3000 बच्चे आज मुफ्त में पढ़ रहे हैं। दूसरा, सेंट जेवियर स्कूल में जो फी हर साल में लगातार फी ज़्यादा बढ़ाई जा रही थी, उसमें आधी फी मैंने माफ़ की है अभी इसमें 4 दिन पहले ही। ऐसा जनहित में सभी काम चालू है। नहीं, अगर बात करें कि लोगों की समस्या सबसे बड़ी वहीं आके खड़ी होती है कि परिवहन और एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए रोड की समस्या, उन पर आगे की आपकी क्या प्लान है? अभी तो आपने रोक लगा दिया है उन पर, लेकिन आगे की आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? जो भी ठेकेदार यहाँ पे काम करेंगे, अभी तक यहाँ के मीरा भाईंदर के कहीं ठेकेदारों का 60 से 80 लाख रुपए डूबा नहीं होगा, लेकिन मेरे वार्ड में अभी तक ठेकेदारों को 80 लाख रुपए मैंने डुबाया है। मतलब उनके ऊपर कार्रवाई करके उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करे, 80 लाख रुपए उनके डूब चुके हैं। ये वार्ड में जो भी ठेकेदार आएगा, अच्छे रास्ते बनेंगे, अच्छे गटर बनेंगे, अंडरग्राउंड गटर बनेंगे, जिससे मच्छर का प्रमाण नहीं होगा, आरोग्य जनता का हित मतलब हेल्थ अच्छा रहेगा। इसलिए दूसरा, मेरा इधर यहाँ पे परिसर के गोर गरीब बच्चों के लिए अच्छा गार्डन नहीं है या बोटिंग का व्यवस्था नहीं। ये बाजू के इसमें से नाना नानी पार्क में एक विकसित गार्डन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें दिवाली में लोकार्पण हम 16 करने वाले। यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो झुग्गी झोपड़ में पढ़ते हैं उसके लिए हमारे मीरा देवी यादव जी, हमारे पार्टनर नगर सेविका, उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए वाचनालय बनाए। वहाँ पे एक बोटिंग की एक व्यवस्था हम कर रहे हैं यहाँ पे। जी, आपके बीजेपी की सरकार अभी हाल में ही MP के इलेक्शन में काफ़ी भारी मतों से जीत के आई है, तो अभी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें किस प्रकार की रणनीति आप लोग अपना रहे हैं?
जैसा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी जी ने नारा लगाया और अच्छे दिन आएंगे ऐसा मोदी जी ने कहा है, और उनके बात पे खरे उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, अलायंस के हमारे नगर सेवक इस शहर में दिन दुगना रात चौगुना हम काम करने का प्रयास करेंगे। जनता के विश्वास को तोड़ा नहीं जाएगा, इसके हम पूरे ईमानदारी से काम करेंगे। और इसका जो हम काम कर रहे हैं, जिस पद्धति से काम कर रहे हैं, जो सत्ताधारी है उनके विरोध में अगर गलत होगा तो उसका रास्ते पे उतर के जो हम काम कर रहे हैं, इसका हमें निश्चित बेनिफिट होगा। और यहाँ के दोनों आमदार विधानसभा प्रताप सरनाइक जी और विधानसभा में 45 में नरेंद्र मेहता जी बहुमतों से जीतेंगे और विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। अगर बात करें तो इस बार विधानसभा के चुनाव में मन से भी खड़े हो रहे राज ठाकरे खुद स्वयं, और काफ़ी अपोजिट में आपके पार्टी लोग हैं, तो उनसे निपटने के लिए आपकी रणनीति कोई खास कुछ अपनाएंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, हम ग्रास रूट के कार्यकर्ता है। सत्ता में कांग्रेस और राष्ट्रवादी थी, उनके मंत्री से लेके कार्यकर्ते मंत्री बने हुए, आलसी बने हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे आमदार हो, भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हो, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, जमीन पे उतर पे घर घर में जाके लोगों को कन्विंस करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और आरपीआई के महाराष्ट्र में युति की सत्ता लाने के लिए हमने पूरा प्रयास करेंगे और इसके हमने रणनीति तय की है। जी सर, अगर आरपीआई अगर आप लोग की पार्टी जीत के आती है तो आप लोग में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? चीफ मिनिस्टर का तो पार्टी का डिसीजन है, उसके लिए तो मैं निश्चित नहीं करूँगा। वो तो पार्टी हमारी इधर भारतीय जनता पार्टी लोकशाही पद्धति से चलने वाली पार्टी है, सभी लोग मिलके उसका तय करते हैं। उसमें एक सामान्य मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसके बारे में तो मैं बोलना उचित नहीं आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो आपने अपने कार्यकर्ता सबके बारे में बताया, आपकी आगे 2.5 सालों में क्या प्लानिंग है, इस एरिया में कितना विकास करना चाहेंगे, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? 2.5 साल में हमारे इधर जो झुग्गी झोपड़पट्टी में BSOP योजना में लोगों को पक्के घर देने का जो प्लानिंग चल रहा है, उसका गति से उनका जल्दी जल्दी काम होए, जल्दी से लोगों को घर मिले। सेकेंड पार्ट, यहाँ के जो रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते, उसको रास्ते डेवलपमेंट करें जिसके परिसर का विकास हो। तीसरी, यहाँ पे जो गंभीर समस्या जैसे कि गैस की लाइन की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए 850 मीटर का परमिशन बाकी है, वो परमिशन लेके वो जल्दी भी वो काम चालू होगा। यहाँ के लोगों को ने जाने आने के लिए दरमियान की जो व्यवस्था है, अभी तक मैंने 2-3 बस चालू की है यहाँ पे। यहाँ से मुंबई की बस 3 चालू की है, अभी भी मेरे यहाँ से कुर्ला और भी 1-2 बस चालू करने का मेरा प्रयास जारी है, जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। जी, जैसा कि अनिल भोसले ने बताया, जितनी भी बातें जनता के लिए की हैं उस पर खरे उतरे और जनता को इनकी सभी नीतियों का फ़ायदा हो। कैमरामैन हीरा के साथ विनीत दुबे, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।